वंदे मातरम। एज यू टेल मी कौशल 22 चैनल के मैथ्स से दोस्ती के 20वें वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घात एवं घातांक। इसमें हम एक बीजीय राशि को उदाहरण स्वरूप लेकर समझते हैं कि घात क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं 1 से a एक बीजीय राशि एक बार गुणा हुई है तो हम उसे संकेत रूप में इस तरह से एक के ऊपर एक संख्या एक इस तरह से लिखते हैं। अगला, जब a 1 से 2 बार गुणा हुआ है तो हम उसे लिखेंगे a की ऊपर एक संख्या 2 के रूप में इस तरह से। और इसी तरह से जब a m टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 1 से तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे और उसे पढ़ेंगे a रेज़ टू पावर m या a की घात m। इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा a की घात m। से सूत्र रूप में हम जब लिखेंगे तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्नों में भी बीजीय राशि के रूप में यह संख्या a दे दी जाती है। इसलिए कैपिटल ABCD के रूप में अगर सूत्र को आप याद रखेंगे, इसके परिभाषा को याद रखेंगे, अर्थ को याद रखेंगे तो एकदम सही रहेगा और त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से जब हम घात को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि a की घात m a रेज़ टू द पावर m का मतलब है a 1 से m बार गुणा हुआ है। तो लिखने के तरीके के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो 4 लाइनों की कॉपी है उसमें इस तरह से लिखना है कि बीच वाली लाइन में a आ रहा है तो m उसके ऊपर की तरफ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने डिग्री को लिखा था। 5 की घात, इसका तात्पर्य है कि 5 1 से एक बार भी गुणा नहीं हुआ है तो उसका मतलब है 5 की घात 0 का मतलब एक ही। से सूत्र रूप में लिखें तो b की घात 0 या b रेज़ टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे लिए एक संकेत का काम कर रहा है या सूत्र का काम कर रहा है, हमें इसे भी याद रखना है। जैसे अगर कहीं लिखा है 100 और उसकी घात 0 तो ऐसी स्थिति में भी उसका मान एक ही आएगा। संख्या चाहे कोई भी हो, अगर वह 1 से एक बार भी गुणा नहीं हुई है तो उसका मान सदैव 1 आता है। अब देखिए 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 1 से 3 बार गुणा हुआ है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में बार बार 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बार बार न लिखकर हम उसे इस तरह से घात रूप में लिख देते हैं और गणना में आसानी होती है। गणना हेतु जो नियम या सूत्र प्रयुक्त किए जाते हैं उन सूत्रों को हम संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा था कि इसे हम पढ़ते हैं a की घात m। यहाँ a को हम आधार या बेस कहते हैं और जो घात रूप में लिखा गया है उसे हम पावर या घात कहते हैं। अर्थात समान आधार हो और घातें अलग अलग हो तो गुणा होने पर वो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यही जब हमें भाग करने को मिल जाए समान आधार की विभिन्न घातों के मध्य तो m का मान a रेज़ टू दी पावर m बटा a रेज़ टू दी पावर n, m का मान n से अधिक होने पर हम उसे लिख सकते हैं a की घात m माइनस n, और इस तरह से इसे सरल कर सकते हैं। यदि घातें समान हो और आधार या बेस अलग अलग है तो हम उसे एक साथ भी लिख सकते और होल पावर m लगा सकते हैं। a रेज़ टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई b रेज़ टू दी पावर m इज इक्वल टू a गुणा b होल पावर m। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं, यदि कहीं पे लिखा है 6 की घात 2 तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, और जस्ट रिवर्स इसका इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यदि इस तरह से आधार अलग अलग हैं परंतु घात समान है तो हम उन दोनों को समूहीकृत करके और फिर उसको घात रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 की घात 2 को हमने लिखा है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 के रूप में, और 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 को हमने लिखा है 6 की घात 2 के रूप में। इस नियम का उदाहरण मैंने आपको बताया है।
अगले प्रश्न में भाग करने के लिए आया है, जब आधार अलग अलग हो परंतु घातें समान हो, ऐसी स्थिति में हम इसको भी होल पावर सेम लिख देते हैं। जैसे कि a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर m। a की घात m भाजक b की घात m बराबर होगा a बटा b होल पावर m, पूर्ण घात लग जाएगी। अगले फॉर्मूले के रूप में है a की घात m होल पावर n। जब इस तरह से घात में भी घात लगी होती है तो घातें परस्पर गुणा हो जाती है। इस वाले सूत्र के लिए और इस वाले सूत्र में आपको ये सावधानी रखनी है कि यहाँ पर वाली राशियाँ गुणा हुई है, इसीलिए इनके घातों को हमने जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे a की राशि की घात में घात गुणा हुई है। ये घातों का गुणनफल है, वो आधार का गुणनफल हुआ था, तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगी घात की घात। a की घात m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m गुणा n। इसी तरह से जब आधार अलग अलग हों और उनकी घात दी हुई है तो हम उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी अलग अलग लिख सकते हैं। a गुणा b होल पावर m इज इक्वल टू a की घात m गुणा b की घात m। अगले सूत्र के रूप में एक बटा a की घात m, यहाँ पर ऊपर एक है जिसे हम कह सकते हैं a की घात 0, और उस रूप में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा a की घात माइनस m। इसी प्रकार से a बटा b होल पावर m को हम लिख सकते हैं बराबर a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।